पुलिस क्यों रोकना चाहती है? अगर किसान दिल्ली आना चाहते हैं, क्या वो भारतीय नहीं है? क्या वो अपनी समस्याओं को लेकर सरकार के पास नहीं आ सकते? पुलिस आंसू गैस छोड़ रही है, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है। क्या कारण है? क्यों दिल्ली आने देना नहीं चाहते? क्या प्रधानमंत्री की समझ में नहीं आ रही ये बात? बार बार बयान देते हैं कि हम किसानों के हितों को सामने रखकर फैसला करते हैं। बार बार कहते हैं हम किसानों की आमदनी को दुगना कर रहे हैं। उनकी आमदनी ही आपने खत्म कर दी है। जितना एजिटेशन बीजेपी की सरकार में किसानों ने किया है, इतना एजिटेशन पिछले 75 सालों में किसानों ने नहीं किया है। ये सरकार किसान दुश्मन सरकार है। सर, शरद पवार ने 16 अप्रैल एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें जिसको लेकर राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर का बयान आया। उन्होंने कहा शरद पवार जी को हार स्वीकार करनी चाहिए, उन्हें चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव में जो झूठे वादे, झूठी बात उन्होंने कही, जनता ने उन्हें नकार दिया है। उनकी उम्र के व्यक्ति से झूठ बोलना शोभा नहीं होता। देखिए, शरद पवार देश के बड़े सीजन, बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है। ये जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्हें तहजीब और भारत की कल्चर का ख्याल करना चाहिए। इतने बड़े नेता को आप झूठा बता रहे हैं। क्या इतनी तहजीब आरएसएस ने आपको नहीं सिखाई कि आपको किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए? और ईवीएम के बारे में तो मैं 10 साल से लगातार बोल रहा हूँ कि इस देश के अंदर ईवीएम रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हटाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के सहारे पार्लियामेंट में सरकार बनाई है, हरियाणा जीती है, महाराष्ट्र जीती है, और आने वाले भविष्य के अंदर भी अगर ईवीएम रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को हराना मुमकिन नहीं है। सर, एक बार फिर इंडिया के पास सवाल खड़ा हुआ है। ममता ने कांग्रेस पर हमला किया, इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने एनडीए छोड़ने का फैसला किया। इसके साथ ही संसद में अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के विरोध में खुद को दूर कर लिया। देखिए, ममता जी का कहना है कि इंडिया की लीडरशिप उनको दी जाए। मेरा कहना है कि इंडिया में कोई एक पार्टी नहीं है। इंडिया एक बड़ा अलायंस है। इसको कौन लीड करेगा, कौन लीड नहीं करेगा, ये फैसला सबको मिलके करना होता है। ये कोई एक पार्टी या एक नेता तय नहीं कर सकता। इंडिया के जितने एलाइज हैं वो सब एक साथ बैठ के तय कर सकते हैं कि कौन लीड करेगा। सर, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी द्वारा एमपीए छोड़ने पर उनके द्वारा गया कि वहाँ जो बयान दिए जा रहे हैं वह नहीं दिए जाने चाहिए। लोगों के पास ये समझने की क्षमता नहीं है कि कहाँ क्या कहना है और कब कहा जाना चाहिए। जब एक गठबंधन बनता है तो कई ऐसी बातें होती हैं जो नहीं कही जाती। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को वह बयान रोकना चाहिए था या कहना चाहिए था कि ये पार्टी का बयान नहीं? देखिए, मुझे नहीं मालूम कि शिवसेना ने क्या बयान दिया है, लेकिन ये सही है कि जब अलायंस में होते हैं तो एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सबकी आइडियोलॉजी अलहदा है, सबकी सोच अलहदा है। अगर आइडियोलॉजी एक हो तो अलहदा पार्टीज क्यों बने? एक ही पार्टी बन जाए। चूंकि आइडियोलॉजी अलहदा है, विचार अलहदा है, तभी अलायंसेस होते हैं। और जब अलायंसेस होते हैं तो एक दूसरे की आइडियोलॉजी का सम्मान करना चाहिए। सर, सपा के एमबीए छोड़ने पर आदित्य ठाकरे ने कहा अखिलेश यादव अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में सपा की इकाई सपा कभी बीजेपी की बी टीम की तरह बर्ताव करती है। हमारा हिंदुत्व स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व है हृदय में राम और हाथ को काम। हमारा हिंदुत्व है सबको साथ लेकर चलना। देखिए, सबको साथ लेकर चलना वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब आप धर्म की राजनीति करेंगे तो दूसरे लोग भी धर्म की राजनीति करेंगे। अगर शिवसेना धर्म की ही राजनीति करेगी तो दूसरे राजनीतिक दल भी धर्म की राजनीति करेंगे। तो ये टकराव की राजनीति ना देश के लिए अच्छी है, ना देश की जनता के लिए अच्छी है। सर, जिस तरीके के बांग्लादेश में हार इसको लेकर मायावती ने केंद्र से बांग्लादेश के दलित और हिंदुओं को वापसी लाने की मांग की है। आज इस तरीके की अशांति वहाँ चल रही है। देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बांग्लादेश का इंटरनल मामला है। हिंदुओं के साथ अगर ज्यादती हो रही है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसके लिए भारत सरकार को चाहिए कि बांग्लादेश की सरकार पे दबाव बनाए। लेकिन जो कुछ बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है वही सब कुछ तो भारत के अंदर माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है। इसकी चिंता किसी को क्यों नहीं है?
मस्जिदें यहाँ गिराई जा रही हैं, मस्जिदों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, इस तरीके की साजिशें हो रही हैं, तो किसी दूसरे पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए। सर, सीरियाई विद्रोह ने रविवार को राज्य टेलीविजन मुक्त कर दिया है और राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंका है, जबकि सभी जेल में बंद कैदियों को रिहा कर दिया गया है। बशर अल असद कथित तौर पर देश छोड़कर किसी अज्ञात स्थान पर चले गए। देखिए, सीरिया के अंदर तानाशाही थी और उसका यही नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं। लोग तानाशाह के महल के घर के अंदर महल में घुस गए, उनके अंदर सामान उठा के फेंक दिया, उनके बाप जो वहाँ के बड़े तानाशाह रहे उनकी स्टैचूज को तोड़ दिया और वो उन्हें भागना पड़ा। जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आया और वहाँ की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा भारत के अंदर, जिस तरह लंका के अंदर हुआ कि वहाँ पे लोग प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुस गए, उनको भागना पड़ा। इससे पूरी दुनिया में वो लोग जो तानाशाही की तरफ अपने देश को ले जा रहे हैं, जो अपने देश को उस दिशा में ले जा रहे हैं जो तानाशाह की तरफ है, वो लोग जो लोकतंत्र है लेकिन तानाशाह की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनको इससे सबक लेना चाहिए कि लंका के बाद बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद सीरिया। सर, पीडीपी ने का बयान आया, उन्होंने कहा हिंदुत्व और हिंदू धर्म में बहुत अंतर है। हिंदुत्व नफरत की भावना है जिसे सावरकर ने 40 के दशक में फैलाया था, जिसका उद्देश्य हिंदुओं का आधिपत्य स्थापित करना था और दर्शन यह था कि भारत हिंदुओं का है और हिंदुओं के लिए है। हिंदू धर्म इस्लाम की तरह ही एक ऐसा धर्म है जो धर्मनिरपेक्षता, प्रेम और करुणा को बढ़ावा देता है। देखिए, उन्होंने हिंदू धर्म की तारीफ की है। वो यंग वहाँ की उभरती हुई लीडर हैं, मुफ्ती सईद साहब की ग्रैंड डॉटर हैं और हिंदू धर्म की तारीफ अगर वो कर रही हैं तो अच्छी बात है। और मेरा मानना है कि एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए, इसी के लिए देश जाना जाता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।